स्वागत है आप सभी का बॉक्सिंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। लास्ट के एपिसोड में हमने सीखा था बॉक्सिंग गार्ड, जो कि बॉक्सिंग का बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको बॉक्सिंग गार्ड नहीं आता तो आप बॉक्सिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बॉक्सिंग गार्ड सीखना बिल्कुल बेसिक होता है, पर जब हम बॉक्सिंग गार्ड बनाते हैं तो उसके लिए भी तो एक स्ट्रेंथ चाहिए। अगर हम बॉक्सिंग गार्ड को ज़्यादा देर तक होल्ड करना चाहते हैं इस तरीके से, तो हमारे शोल्डर में अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाथों में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पैरों में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जब भी हम एक उस पर्टिकुलर पोजीशन में ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाएंगे। हम पंच मारते हैं, अगर आप ऐसे पंच मार रहे हो और आपके पंच में पावर और स्पीड नहीं आ रही तो पंच किसी काम का नहीं है। सपोज आपकी स्ट्रीट फाइट हो गई, तो स्ट्रीट फाइट के अंदर आपके ऊपर कोई अटैक करने आया और आप उसके ऐसे पंच मार रहे हो स्पीड से, तो उन पंच में पावर ही नहीं आ पा रही। जब तक उन पंच में पावर नहीं आएगी तो आप किसी के ऐसे टच कर लो, उसको लगेगा ये क्या कर रहा है, उसके दर्द ही नहीं हो रहा। पंच ऐसा हो आप एक ही पंच में नॉकआउट कर दो, हाथों में इतनी ताकत हो कि आप एक ही पंच में नॉकआउट कर दो। वो आप जब कर पाओगे जब आपको पंच मारने की एक परफेक्ट टेक्निक आएगी और साथ ही आपके हाथों में बेसिक स्ट्रेंथ होगी। अगर आपकी सिर्फ टेक्निक आ गई तो आप पहले से तो बहुत अच्छा कर पाओगे, बट अगर पावर के साथ आप इस चीज को कंबाइन करोगे तो फिर आप एक ही पंच में नॉकआउट कर दोगे। क्योंकि काफियों के हाथ में ताकत तो होती है बट पंच मारने की टेक्निक नहीं आती, तो उनके पंच में वो पावर आ ही नहीं पाती। तो पंच मारने की टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पंच में नॉकआउट करना चाहते हो तो वो पावर, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, तो ये सब चीजें कब आएंगी जब हम इन चीजों का वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। सिर्फ पंच मारना बॉक्सिंग नहीं है। एक अच्छा बॉक्सर बनने के लिए आपकी बॉडी के अंदर सारी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। एंड्योरेंस होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, स्टैमिना होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जब भी आप एक अच्छे बॉक्सर बन पाओगे। अगर आप ऐसे पंच मार रहे हो, आपने 10 सेकंड तो बहुत तेज, बहुत स्पीड से शैडो बॉक्सिंग करी, बहुत फास्ट स्पीड से फुल फॉर्म में शैडो बॉक्सिंग कर रहे हो, बहुत स्पीड से कर रहे हो, बट 10 सेकंड बाद आपकी बॉडी थक गई, आपकी एंड्योरेंस खत्म हो गई, तो फिर आप ऐसे करोगे इस तरीके से, जिसका कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो अपनी बॉडी को अपन पहले से इतना तगड़ा रखें एंड्योरेंस में, स्टैमिना में, स्पीड में, जिससे हम इन सारे वर्कआउट को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और साथ ही ये जो मैं वर्कआउट बताऊंगा इससे आपकी एक एथलीट बॉडी भी गेन होगी। आपको थोड़ा मसल मास आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाएगा और आपका लुक भी दिखने में काफी एथलेटिक लगेगा। तो चलिए करते हैं वर्कआउट को स्टार्ट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप देख रहे हो कंटिन्यू हमारी सीरीज चल रही है, रेगुलर वीडियोज आ रही है जिनसे आपको काफी मदद मिलने वाली है। अगले 2-3 महीनों के अंदर अंदर तो आप अपने आप को बहुत अच्छी पोजीशन पे देखोगे, बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ देखोगे, फिजिकली भी, मेंटली भी, और ओवरऑल अपनी ग्रोथ देखोगे। आप बॉक्सिंग सीख जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। तो इसलिए आपको रेगुलर ट्रेनिंग करनी है। पर ये ग्रोथ कब होगी? जब आप इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करोगे। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई वीडियो आपकी मिस ना हो जाए, वीडियो आती है आपको पता चल जाए। चलिए करते हैं वर्कआउट को स्टार्ट। हमारा फर्स्ट वर्कआउट आता है हमारी बॉडी वार्म अप के लिए और साथ ही कोऑर्डिनेशन के लिए। आज की वीडियो में बिल्कुल बेसिक वर्कआउट है और बिगिनर्स के लिए वर्कआउट है, और मैं घर को टारगेट करते हुए बता रहा हूँ कि आप ऐसे ग्राउंड में नहीं जा सकते, पार्क में नहीं जा सकते, जिम में नहीं जा सकते। आप इस वर्कआउट को घर पे करना चाहते हो तो आप घर पे भी इस वर्कआउट को इजीली फॉलो कर सकते हो। बाकी तो जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ पे आप इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें करना है वार्म अप। वार्म अप के लिए सबसे अच्छा तरीका है स्किपिंग। आपको रस्सी लेनी है और कंटिन्यू ऐसे जंप करनी है इस तरीके से। अगर आपको रस्सी कूदना आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो इस सीरीज में हम रस्सी कूदना भी सीखेंगे। बिल्कुल आपको परफेक्ट रस्सी कूदना बताऊंगा कि बॉक्सर की तरह आप रस्सी कैसे कूद सकते हो, स्किपिंग कैसे कर सकते हो। तो वो वीडियो भी इस सीरीज में आएगी, बट अभी के लिए अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आती तो आप सिंपल ऐसे जंप कर सकते हो इस तरीके से, ऐसे ये वाली जंप करनी है। ये मूवमेंट ये होना चाहिए, ऐसे नहीं करना, ये वाला मूवमेंट होना चाहिए, ये वाला बॉक्सिंग वाला मूवमेंट। इससे आपको फुटवर्क के होप करने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही अगर पास थोड़ा सा स्पेस है तो आप हल्की से ऐसे रनिंग कर सकते हो, ऐसे हल्का सा रनिंग मूवमेंट कर सकते हो इस तरीके से, जॉगिंग टाइप में मूवमेंट कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो अगर स्पेस है। नहीं है तो स्किपिंग तो सबसे बढ़िया है, उससे आपका कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होगा जो कि बॉक्सिंग के अंदर बहुत मदद करेगा और आपके और वर्कआउट में भी काफी मदद करेगा। बाकी स्किपिंग करना नहीं आता तो आप सिंपल इस तरीके से जंप कर सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कूदना है, ऐसे जंप करनी है इस तरीके से। तो ये था हमारा फर्स्ट वर्कआउट स्किपिंग, जो हमारे बॉडी वार्म अप के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है वो है हमारी एंड्योरेंस के लिए। एंड्योरेंस हर गेम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी एंड्योरेंस अच्छी है तो आप लिफ्ट भी अच्छी कर पाओगे, जिम भी अच्छी कर पाओगे। बॉक्सिंग के लिए तो है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड्योरेंस। साथ ही आप कोई और गेम खेलते हो तो उसमें भी एंड्योरेंस की बहुत ज़रूरत है। अभी अंशुल जुबली की एक फाइट आई थी UFC की, जिसमें वो हार गया था और वो जीत रहा था, पर वो थर्ड राउंड में हार गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि लास्ट राउंड में उसकी एंड्योरेंस कम पड़ गई थी। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आप अपनी एंड्योरेंस पे स्टार्टिंग से ही काम करते चलो। जो हमारा स्टैमिना होता है उसकी हम चाहे कितनी ट्रेनिंग करें, पर एंड में, वर्कआउट के एंड में
फाइट के एंड में ऐसा लगता है कि यार कम पड़ रहा है, थकान होने लग जाती है, तो उसके लिए एंड्योरेंस वर्कआउट बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे आप थकने के बाद भी उसको एक पेस पे परफॉर्म कर पाओ। तो एंड्योरेंस बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, घर पे एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए बर्फीज। बर्फीज सबसे बढ़िया ऑप्शन है एंड्योरेंस के लिए। हम जब बॉक्सिंग खेलते हैं तो हमारे जो सीनियर थे, कोच थे, वो बर्फीज को जंप बैंड भी बोलते थे। आप चाहे जंप बैंड बोलो चाहे आप बर्फीज बोलो, बात एक ही है। और ये सबसे अच्छा सोर्स है एंड्योरेंस को इंक्रीज करने का। ये आपको करना आती होगी, मैं एक बार आपको डेमो दे देता हूँ किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। जंप, पुशअप्स, जंप, पुशअप्स, इस तरीके से। और अगर आपको ये करने में थोड़ा लोड लग रहा है, आपको दिक्कत आ रही है इस वर्कआउट को परफॉर्म करने में, आपको लग रहा है कि आप स्टार्टिंग में इसकी रैप 2-3 से ज़्यादा नहीं निकाल पा रहे, तो आपको इसका जो एक बेसिक लेवल है वो परफॉर्म करना है, जिसके अंदर आपको जंप करना है, फ्लोर पे हाथ को टच करना है, सिर्फ टच करना है, पुशअप्स नहीं लगानी, टच करके स्पीड से वापस जंप करनी है। और आप जो बर्फी परफॉर्म कर रहे हो, ये आपको इंटेंसिटी, अच्छी इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म करनी है अपने लेवल के अकॉर्डिंग। तो इसका भी आपको डेमो दे देता हूँ कि आपको किस तरीके से परफॉर्म करनी है ये वाली बर्फी, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो तो। जंप, इस तरीके से। तो ये बहुत बढ़िया वे है एंड्योरेंस को डेवलप करने का। और ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको कितने सेट परफॉर्म करना है और कितनी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट परफॉर्म करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्कआउट आता है जो कि बॉक्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंच के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पुशअप्स। जब तक हमारे हाथों में ताकत नहीं आएगी, हम अपने गार्ड को ऐसे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, शोल्डर की स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो हाथों की ताकत नहीं होगी, तो एक पंच मारेंगे तो उसमें पावर नहीं आएगी। तो बॉक्सिंग के लिए पुशअप्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुशअप आप में से बहुत लोगों को लगानी आती होगी, फिर भी एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से। जिनसे पुशअप्स नहीं लगती, जो छोटे बच्चे हैं या फिर काफी ज्यादा एज है या फिर पहली बार वर्कआउट परफॉर्म करने हैं या फिर गर्ल्स हैं, तो वो नी के सपोर्ट से पुशअप्स लगा सकती है। अपनी नी को ऐसे बेंड करना है, आप यूट्यूब या गूगल पर डालें नी सपोर्ट पुशअप्स, आपको काफी सारे तरीके दिख जाएंगे। तो आपको अपने घुटनों को बेंड करना है, फ्लोर पे लगा देना है बेंड करके, और फिर पुशअप्स लगानी है। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और इससे आपका पुशअप्स का प्रोग्रेशन भी हो जाएगा। और अगर आपसे ये भी नहीं लगे तो आपको सिंपल एक प्लेन दीवार लेनी है, जो घर में दीवार होती है ऐसे खड़ी हुई, उस दीवार के जाके ऐसे हाथ लगाना है और ऐसे पुशअप्स लगानी है। ये आपके लिए पुशअप्स का एक बेसिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो आप इसको भी परफॉर्म कर सकते हो, पर मेन है इंपॉर्टेंट कि आपको पुशअप्स लगानी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्कआउट आता है जो हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालेगा, वो है शोल्डर टैप। इससे हमारे कोर अंग हैं जो कि हैमस्ट्रिंग अंग है, जो कि फोर आर्म्स, रिस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, इसके अंदर हमारी पूरी बॉडी एंगेज होने वाली है। तो एक बार मैं आपको इसे करके दिखा देता हूँ इस तरीके से, ऐसे। इस तरीके से। तो इसके अंदर आपने देखा होगा मैं पुशअप पोजीशन में था, हाथों को स्ट्रेट कर रखा था और शोल्डर टैप कर रहा था। इससे आपकी ओवरऑल ग्रोथ होगी। ये भी बहुत जरूरी है बॉक्सिंग के लिए, क्योंकि हम जब पंच मारते हैं, जब हम आगे पंच मारना सीखेंगे तो हम पंच को ऐसे होल्ड करेंगे, तो ये होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज करेगा शोल्डर टैप, जैसे जब आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्कआउट आता है, वो आता है हमारे लेग्स का वर्कआउट। अगर हम एक अच्छा फुटवर्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमारे लेग्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब मैं वो स्ट्रेंथ स्क्वाट वाली स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ प्लायोमेट्रिक स्ट्रेंथ, जैसे जो हमें फुटवर्क में काम आएगी पॉप में, जिससे हम एक अच्छी जंप ले पाएंगे, अच्छा मूवमेंट परफॉर्म कर पाएंगे, साइड स्टेप ले पाएंगे, उस वाले मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है फ्रॉग जंप। इस तरीके से आपके पास थोड़ा स्पेस है तो आप इसको मूवमेंट में भी, फ्लो में भी परफॉर्म कर सकते हो, इस तरीके से। तो फ्रॉग जंप सबसे अच्छा तरीका है लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने का। तो फ्रॉग जंप आप अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हो। इसके साथ अगर आप स्टार्टिंग फ्रॉग जंप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप जंप स्क्वाट कर सकते हो, स्क्वाट जंप, स्क्वाट जंप। इसके अलावा आप जंपिंग लंजेस भी कर सकते हो इस तरीके से। और लेग्स की एंडोरेंस के लिए हम जो वॉल के सपोर्ट से ऐसे होल्ड करते हैं, इस तरीके से बैठते हैं वॉल के सपोर्ट से, ऐसे ये वाला होल्ड करते हैं, ये होल्ड कर सकते हो, इससे आपकी लेग्स की एंडोरेंस में इंक्रीज होगी। तो ये था हमारा लेग्स का वर्कआउट। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे कोर के वर्कआउट की तरफ। कोर का वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर से हमारा बैलेंस भी स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी बैलेंसिंग पावर भी इंक्रीज होती है, और साथ ही अगर आपको कोई पंच मार दे बॉक्सिंग में तो आपका कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक पंच पड़ गया तो आप एक ही पंच में नॉकआउट हो जाओगे। तो कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, साथ ही कोर से हमारी बैलेंसिंग पावर भी इंक्रीज होती है। मैं टारगेट कर रहा हूँ कोर को, एब्स को नहीं करना।
आप सोचते हो किसी के ऐप्स हैं 6 के 6 ऐप्स हैं, बहुत तगड़े ऐप्स हैं, उसका कोर भी स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं होता है। कोर अलग चीज़ है, ऐप्स अलग चीज़ है। ऐप्स तो आप क्रंचेस लगाओगे, थोड़ी सी कैलोरी डेफिसिट में खाओगे, थोड़ा सा कार्डियो ज़्यादा करोगे तो आपके ऐप्स विजिबल हो जाएंगे, बट कोर स्ट्रॉन्ग होना ये अलग बात है। तो हमें कोर को टारगेट करना है, ऐप्स को टारगेट नहीं करना है। हमारा गोल होना चाहिए कोर को टारगेट करना। अगर हम एक एथलीट है तो हमारा मेन गोल होना चाहिए कोर, ऐप्स नहीं होने चाहिए। तो कोर अलग है, ऐप्स अलग है। तो कोर के लिए सबसे बढ़िया वर्कआउट है प्लैंक। हम मैं प्लैंक करूंगा तो आप देख रहे हो मिट्टी है, एलो वगैरह सब गंदी हो जाएगी। तो आपको प्लैंक करना आता होगा, नहीं आता तो आप गूगल पर डालें, यूट्यूब पर डालें, आपको प्लैंक दिख जाएगा। आपको प्लैंक करना है। और उसके अलावा एक वर्कआउट हो रहा है होलो बॉडी होल्ड। इसके अंदर आपको जमीन पे फ्लैट लेटना है, लेटने के बाद जमीन से अपने पैरों को 6 इंच ऊपर कर लेना है, अपर बॉडी को ऊपर कर देना है और पूरा वेट अपनी लोअर बैक पे डाल देना है। लोअर बैक पे वेट आ जाएगा, बॉडी ऐसे रहेगी इस पोजीशन में, ये मेरी लोअर बैक है और ऐसे उठी हुई बॉडी रहेगी पूरी, हाथ ऐसे ऊपर कर लेना सीधे। इससे भी आपकी कोर की स्ट्रेंथ काफी अच्छी इंक्रीज होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है बेसिक बॉक्सिंग वर्कआउट, जो कि आपकी मदद करेगा आपके ओवरऑल ग्रोथ में। बॉक्सिंग वर्कआउट इंक्रीज करेगा, आपकी एक एथलेटिक बॉडी गेन करने में मदद करेगा और साथ ही आपकी बॉडी के अंदर बेसिक जो हमें चीजों की जरूरत है, एंड्योरेंस, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, जिन चीजों की हमें जरूरत है वो चीजें डेवलप करने में काफी मदद करेगा ये वर्कआउट। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको वर्कआउट कैसे परफॉर्म करना है। आपको हर वर्कआउट के 3 सेट परफॉर्म करने हैं। इनको एक साथ सर्किट ट्रेनिंग में लेके नहीं करना। सर्किट ट्रेनिंग का वर्कआउट हम बाद में करेंगे, ये वर्कआउट हमें अलग अलग सेट में परफॉर्म करना है, सर्किट ट्रेनिंग नहीं करनी है। बेसिक लेवल पे हमें बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है। और वर्कआउट की इंटेंसिटी आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। अगर आपकी कैपेसिटी स्किपिंग 3 मिनट करने की है तो आप 3 मिनट करो, अगर 2 मिनट की है तो 2 मिनट करो। आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग वर्कआउट को परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो या फिर बहुत कम परफॉर्म कर रहे हो। आपको बहुत ज्यादा थकान भी नहीं लेती स्टार्टिंग में और इतना सा वर्कआउट भी नहीं करना जिससे कोई फर्क ही ना पड़े। इतना वर्कआउट तो होना चाहिए जिससे हमें लगे कि बॉडी को थोड़ा वर्कआउट करा है, और इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए जिससे हम कल कैपेबल ही नहीं रहे अपने वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी आपके वर्कआउट की अपने अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कि आप 20 पुशअप्स लगा पा रहे हो, 5 लगा पा रहे हो या 15 लगा पा रहे हो, ये डिपेंड करता है आप पे। तो इस वर्कआउट को आपको अपने अकॉर्डिंग फॉलो करना है। तो होप इस सीरीज से आपको मदद मिल रही होगी। अगर आपको मदद मिल रही है तो आप मुझे भी सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, जिससे मुझे काफ़ी अच्छी मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही अपडेट रहने के लिए, वीडियो कोई मिस ना हो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक प्रैक्टिस करते रहे, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्ट।